कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 5 नवंबर। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसके अंतर्गत 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये सारे करंट अफेयर्स आपको MCQ फॉर्म में मिलते हैं ताकि इसका फटाफट आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम टाइम में आपको आंसर टिक करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप हमारे वीडियो से रोज़ जुड़े रह पाएँ और हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। हाल ही में किसे मलेशिया में नया राजा चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को। हाल ही में कौन ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबई। हाल ही में कौन भारतीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भारतीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य भारतीय स्पर्धा आयोग यानी CCI बन चुका है। हाल ही में किसे पहला NIB प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, M अरुण चक्रवर्ती। हाल ही में एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 111 पदक। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एशियाई गेम्स में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने, ये भी आप कैटेगरी वाइज लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांगो गणराज्य। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? तो यह शुरू किया है IOC ने यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन। हाल ही में काजिंद 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। दोस्तों ये काजिंद में आप देख रहे होंगे एक आधा बना हुआ है काज और दूसरा पार्ट है इंडिया का यानी IND। और काजिंद इसी से पता चलता है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्वे कंट्री ने भारत में हंगर प्रोजेक्ट का उत्तराखंड में समर्थन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने तक पहुँच निश्चित की जा सके और उन्हें भूखा रहने से प्रतिबंधित किया जा सके। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में फिनकेयर SFB का किस बैंक में विलय किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे थे एक एक्टर यानी अभिनेता, तो ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्बानिया को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? तो यह हासिल कर लिया है मनु भाकर ने, यानी ऑप्शन डी सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो यह कहाँ के निवासी थे? बांग्लादेश के निवासी थे, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया है मणिपुर राज्य में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। मैंने आपको डिटेल में भी बताया था कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है आपका केरला स्टेट, यानी ऑप्शन बी सही है।
वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किसने सिटी ग्रैंड प्री 2023 जीती है? तो यह जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NTCA ने। NTCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू दिल्ली में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महानुभूति के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश से। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बना लिया है प्रियंका गोस्वामी ने, यानी ऑप्शन ए सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरला राज्य के कोझिकोड को। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर करंट अफेयर्स में, हर एग्जाम में यूनेस्को के द्वारा एक दो ऐसे शहरों का नाम पूछ लिया जाता है या एक दो ऐसे प्लेसेस का नाम पूछ लिया जाता है जिनको हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है या ऐसे स्पेशल सिटीज़ के रूप में घोषणा की जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में 54वें IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक से। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो यह है ऑप्शन डी, थाईलैंड देश ने। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट आयोजित किया जा रहा है और यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन ए सही है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविड विली। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शाहीन अफरीदी, यानी ऑप्शन बी सही है। क्रिकेट से जुड़े बैच बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कॉलिंस डिक्शनरी से। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं या नियुक्त कर दिए गए हैं? दीपेश नंदा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम रख दिया गया है किसके नाम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। 31 अक्टूबर को जैसी इनकी जयंती होती है, आप सभी को पता ही होगा, और उसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो अब कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। फीफा पुरुष कप विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरबिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साल 2023 के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदिनी दास। नंदिनी दास की कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक को यह अवार्ड दिया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोर्टिंग इंडिया, इनकी पुस्तक का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी सही होगा। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं क्विंटन डिकॉक, यानी ऑप्शन सी सही है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने।
भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टी पद्मनाभन को। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिव नादर। मैंने आपको कल की वीडियो में ही अभी बताया था कि हुरून इंडिया परोपकार सूची में शिव नादर ने सबसे ज़्यादा दान करके पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर रहे हैं अजीम प्रेम जी, विप्रो के संस्थापक। हाल ही में किसने अपना 71वां स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, EPFO। हाल ही में किस देश की सेना ने मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कर दी है? तो यह कर दी है नीदरलैंड ने, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? यह किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ, यानी ऑप्शन सी सही है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं मोहम्मद शमी, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्होंने समझौता किया है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और आज का आखिरी सवाल है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स। आशा है कि आप सभी का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।